वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली और गंगाशील हॉस्पिटल बरेली शुरू कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी ओपीडी। दिल्ली के द्वारका में स्थित 500 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वेंकटेश्वर अस्पताल गंगाशील अस्पताल बरेली के साथ साझेदारी में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ कर रहा है। इस सहयोग दिल्ली के प्रमुख विशेषज्ञों को परामर्श प्रदान करेंगे जो बरेली और पड़ोसी क्षेत्रों के रोगियों को उपयुक्त सीधे बरेली लाता है। बात करें तो करीब करीब 20 लाख का खर्चा रहता है, लेकिन इसमें डोनर और रेसिपिएंट दोनों की जांचें वर्क का पूरा इंक्लूड रहता है। डोनर सर्जरी, रेसिपिएंट सर्जरी इंक्लूड है और रेसिपिएंट का जो स्टे रहता है ऑपरेशन के बाद का करीब करीब 2 हफ्ते का और 1 हफ्ते डोनर का, वो सारे कुछ इंक्लूड रहता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो होता है ब्लड ग्रुप कंपैटिबल के लिए, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप कंपैटिबल नहीं है तो उसके ऊपर 2 से 3 लाख के खर्चा और हो सकता है। वो डिपेंड करता है एंटीबॉडी टाइटर्स पे। और जो पैनल के पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट सारा कुछ टेक केयर करती है। वो पैकेज अराउंड 15 लाख का रहता है, लेकिन जो CGHS, ECHS, ESI और CAPF के पेशेंट्स हैं वो सारा खर्चा जो है सरकार बेयर करती है और उसके ऊपर उनको कुछ देना नहीं पड़ता। मेरा नाम डॉक्टर रोहित जनेजा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका से हूँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो खर्चा है वो कुछ 6 से 7.5 लाख रुपए के आसपास आता है, अगर पेशेंट और रिसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच करता है तो, और वो जनरली फैमिली मेम्बर ही कोई ना कोई होता है। और इसके अंदर जो हमारा डोनर होता है वो 4 से 5 दिन रहता है और रिसिपिएंट 7 से 10 दिन के आसपास रहता है। इसमें ऑपरेशन का खर्चा, रहने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा सब मिला के इतना खर्चा आता है। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि जो बरेली के और आसपास के जितने भी पेशेंट हैं जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो शायद सरकारी किसी दफ्तर में काम करते हैं, जिनके पास CGHS, ECHS, ESI, CAPF की फैसिलिटी है, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल और हम लोग सब मिलके जो सरकार की द्वारा हमें एड मिलती है उसी खर्चे में पेशेंट से कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लिए बगैर हम ये सारी सुविधाएं उनको वहाँ देना चाहेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं यूरोलॉजी में, जैसे किडनी का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, पेशाब की थैली उसका भी जो कैंसर है, जिनकी हमें कभी कभी रोबोटिक सर्जरी करनी पड़ती है, उसकी भी जो सुविधा है, जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास पैनल्स हैं, वो भी सरकार आपको देती है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी एक मिनिमल प्राइस पे, जो बाकी दिल्ली के अस्पतालों से काफ़ी कम रेट पे हमने सुविधा देने की जो कोशिश की है, उसमें एक अच्छा जो इसमें हमारा बदलाव है वो लाया जा सकता है। ये कहाँ हॉस्पिटल है और इसकी ओपीडी कहाँ बरेली में शुरू करी है आपने? हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, ये द्वारका सेक्टर 18 में है और हम ये गंगाशील हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के जितने भी इन हाउस डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके, उनके सपोर्ट के बिना, उनके मैनेजमेंट के बिना हम ये आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो गंगाशील हॉस्पिटल की तरफ से और वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग यहीं पे ओपीडी स्टार्ट करेंगे। हफ्ते दर हफ्ते कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट, या तो लिवर के या किडनी के या हिमेटो ऑन्को के, जो ब्लड कैंसर्स वाले डॉक्टर होते हैं, कोई ना कोई हफ्ते में एक बार आएगा और महीने दर महीने हर एक की ओपीडी होगी। क्या ऑपरेट के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा या गंगाशील में उन्हें सुविधा मिलेगी? जैसे मान लीजिए कि कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर्स हैं, जैसे डायलिसिस के लिए जो पेशेंट होता है, कुछ पेशेंट डायरेक्टली किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मान जाते हैं, कुछ पेशेंट पहले डायलिसिस पे जाते हैं, तो एवी फिस्टुला जैसे प्रोसीजर्स हो गए, या कुछ छोटे मोटे जो किडनी के प्रोसीजर हैं या दूसरे प्रोसीजर्स हैं, वो हम यहाँ के जो हमारे डॉक्टर सुजान हैं उनसे मदद लेके हम ये चीज़ आगे काम कर सकते हैं। जो कुछ प्रोसीजर हैं जिसमें हमें कुछ ज़्यादा तकनीकी की ज़रूरत है, उसमें हम पेशेंट को डायरेक्ट फैसिलिटी यहाँ से हॉस्पिटल दिल्ली वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के लिए बुलाना पसंद करेंगे। कितने मरीजों को सक्सेसफुल इलाज हो चुका है इसको ऑपरेट कर चुका है? अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो हमारा हॉस्पिटल जो स्टार्ट हुआ था 2016-2017 से स्टार्ट हुआ था, हर साल 50 से 100 पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ पे होता है।